नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो लेके हाजिर हुए जहां पे चर्चा चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर में कि 30 रुपए का शेयर क्या नेक्स्ट सुज़लॉन बन सकता है। देखिए, जब वीडियो आपके सामने जाएगी हो सकता है उससे मैं ये अपर सर्किट पे ना हो, स्टॉक खुल गया हो। इस वीडियो को शूट करने का पर्पस है कि क्या ये स्टॉक हमारी वॉच लिस्ट में हो सकता है। अगर हो सकता है तो क्या रीजंस है। वॉच लिस्ट की बात कर रहा हूँ, टिप की बात नहीं कर रहा हूँ। खरीदने बेचने की सलाह किसी तरह की नहीं है। इस स्टॉक में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। जिस स्टॉक में मेरी कोई पोजीशन होती है मैं आपको बता देता हूँ, है ना, वो डिस्क्लेमर दे देता हूँ। लेना है नहीं लेना आपको अपना रिस्क तय करना है। मैं अपने रिस्क एपेटाइट से चीजों में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, आप अपने रिस्क एपेटाइट से कीजिए। सीखना है, समझना है बाजार को, उसके बाद ही निवेश करना, उससे पहले नहीं करना। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको चेताना जरूरी है कि मेरे नाम पे बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, बहुत सारे फ्रॉड टेलीग्राम चैनल्स एक्टिव हो गए हैं। आपको किसी भी वीडियो के नीचे जाना है और आपको जो रियल स्कैल्पर का जो हमारा चैनल मिलेगा वो एग्जैक्टली आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये देखिए टेलीग्राम चैनल से हमारा, इसके ऊपर जाके ही आपको क्लिक करना है। फ्रॉड कैसे काम करते हैं? फ्रॉड ऐसे काम करते हैं कि यहाँ पे देखिए मेरा अपना खुद का चैनल जो रियल चैनल है उसमें 8,391 सब्सक्राइबर्स हैं। मेरा जो लोगो है वो मेरा थंबनेल बना हुआ है। यहाँ पे इस चैनल के ऊपर में एक भी टिप आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ मेरी वीडियोस का इंटीमेशन या फिर ज्यादा से ज्यादा अभी हाल फिलहाल में मेरी क्लास की इन्फॉर्मेशन। क्लास की इन्फॉर्मेशन को ध्यान से समझिए। 24 और 25 तारीख को दिल्ली की क्लास है। बुकिंग करने के लिए किस नंबर पे पेमेंट करनी है, कितनी पेमेंट करनी है, पूरी डिटेल यहाँ पे इस वीडियो में दी हुई है। तो आपको कोई लिंक नहीं दे रहा हूं क्योंकि लिंक के नाम से फ्रॉड होने लग गए थे कि भाई विपुल सर की क्लास है, एसएमएस आ गया, व्हाट्सएप पे एक लिंक आ गया, लिंक पे कीजिए आपका अकाउंट साफ। कोई लिंक नहीं दे रहा हूं, सीधा सीधा जीपे नंबर दे रहा हूं, यहाँ पे गूगल पे कीजिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट भेजना है। तो ऑथेंटिसिटी आपको यहाँ मिलेगी। अगर ये चीजें डिफर होती हैं तो आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। मैं किसी भी फ्रॉड का जिम्मेदार नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सर्च करेंगे, थोड़ा सा वीडियो में टाइम जाएगा, आई एम सो सॉरी, क्योंकि मुझे बहुत लोगों के फोन आ रहे थे और यहाँ पे मुझे आप लोगों को बचाना बहुत जरूरी। रियल स्कैल्पर विपुल के नाम से 4 नए चैनल हैं नकली, 5,740 सब्सक्राइबर, 5,812, 3,223। किसी पे भी क्लिक करो भैया, स्कीमें भरी हुई हैं। ये मेरा चैनल है ही नहीं। ये देखो स्कीमें भरी हुई है। क्या है, किसको कितनी पेमेंट गई, किसको कितनी पेमेंट गई, क्या बकवास है, क्या बकवास है यार। ये देखो सब नॉनसेंस है, ये सब नॉनसेंस है भैया। एक ही आदमी ने 36 चैनल बना रखे हैं, ये मेरा एक भी चैनल नहीं है। इसमें कोई पेमेंट का स्क्रीनशॉट हम लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपको बचना है और रियल चैनल को सब्सक्राइब करना है जिसमें 8,391 सब्सक्राइबर। एक भी ट्रेडिंग टिप या पेमेंट की गारंटी नहीं है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम किस स्टॉक की बात कर रहे हैं। विंड एनर्जी का स्टॉक है क्योंकि सुज़लॉन से कंपैरिजन इसकी हो रही है। तो क्या ये स्टॉक के अंदर में टर्न अराउंड है? जैसा आपने थंबनेल में देखा कि एफआईज ने इसमें पहली बार एंट्री की है, एफआईज ने इसमें पहली बार स्टेक उठाया है। तो क्या ये कंपनी वाकई नेक्स्ट सुज़लॉन बन सकती है? पूरा चीरफाड़ करते हैं, पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। चलते हैं हमारे एनालिसिस के लिए फायर्स के टर्मिनल पे। फायर्स का अकाउंट खोलने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, आज अकाउंट खोल सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट की स्टार्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए मास्टर ट्रस्ट में अकाउंट खोलिए, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरे पर्सनल ग्रुप में उसमें ऐड हो सकते हैं, वहां भी कोई टिप विप नहीं आएंगे, ठीक है ना। सिर्फ तो यहाँ पे गेम क्या कह रहा है, चार्ट कह रहा है यार एक टर्नआउट तो होता दिखाई दे रहा है। चार्ट कह रहा है कि भैया ये बहुत बड़ा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है, बहुत बड़ा राउंडिंग हुआ है। यहाँ पे 30 रुपए के ऊपर में ब्रेकआउट दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। चार्ट कह रहा है मंथली चार्ट के ऊपर में इसमें बायर्स आने शुरू हुए हैं। चार्ट कह रहा है कि थोड़ी सी स्ट्रेंथ भी अपवर्ड होनी स्टार्ट हुई है। तो क्या इस स्टॉक को हमें लेना चाहिए? यहाँ पे चार्ट एक और चीज कह रहा है। देखिए चार्ट के अंदर में एक और चीज आपको दिखाई दे रही है, 5-13 EMA का ब्रेकआउट। ये काफी कंसोलिडेशन करने के बाद में इस प्राइस पे तो 1200 रुपए के कंसोलिडेशन करने के बाद में 16 रुपए के ऊपर में ब्रेकआउट हुआ है। और 16 के ब्रेकआउट के बाद में स्टॉक 30 गया, 30 से वापस 20 रुपीज के आसपास आया, फिर 30 गया, 30 के बाद सब 32 के आसपास में गया, वापस 30 रुपीज के आसपास में ट्रेड कर रहा है। और ये पुराने हाई के पास में, देखिए ये जो हाई था यहाँ पे, ये था 2022 के आसपास का हाई, उसको अब हायर लो फॉर्मेशन से स्टॉक ऊपर जाने लगा है। टेक्निकली जब तक किसी स्टॉक को आप नहीं देखेंगे आपको उसकी डायरेक्शन नहीं पता लगेगी, ये सीखिए। अब क्या इसके बेसिस पे हमको निवेश कर देना चाहिए? इसको वीकली चार्ट पे भी देखते हैं कि वीकली चार्ट इसका एग्जैक्टली कहता क्या है। वीकली चार्ट कहता है यार अभी कंसोलिडेशन चालू है ना, एक ब्रेकआउट तो हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद भी ये हाई फॉर्मेशन हुआ, दोबारा से उसी हाई के ऊपर रिजेक्शन हुई, ऐसा होता ही है। तो यहाँ पे एक फिर से एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनता दिखाई दे रहा था। यहाँ से बेसिकली 30 रुपए से 20, ये 10 रुपए का ऊपर का टारगेट, मतलब मोटा मोटा 40 रुपीज का टारगेट निकल जाता है राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट के बाद में, अगर ये इसके ऊपर चलता है तो। वीकली चार्ट तो ये कहता है ना। अब डेली चार्ट क्या कहता है? डेली चार्ट पे क्या बाइंग हो रही है? डेली चार्ट अगर देखेंगे तो लगातार बाइंग भी हो रही है, सेलिंग भी, लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं इसके अंदर में, है ना। तो यहाँ पे फिर से एक रेंज में स्टॉक फंस गया है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी कि नहीं करनी स्टॉक के अंदर में, एक बार इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। कंपनी एग्जैक्टली विंड एनर्जी के अंदर ही है, 1995 की कंपनी, बहुत पुरानी है। पावर जनरेशन की जो भी कंपनीज हैं, जो भी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में है, इन सबका फ्यूचर आने वाला टाइम पे ब्राइट है।
बट ये कंपनी के अंदर में सेल्स देखनी पड़ेंगी, देखना पड़ेगा इन्वेस्टर्स आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। तो इसको पूरा आप स्टडी कर लीजिएगा, कोई 2023 तक का डेटा है, लेटेस्ट डेटा इसके ऊपर नहीं है। पर हाँ, ग्रीन एनर्जी की कंपनी ये साफ साफ है। इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो इन्वेस्टर्स में जो प्रमोटर है, प्रमोटर के पास में 50% इक्विटी है, 50.76, वो उस पर होल्ड किए बैठे हैं। यहाँ पे एफआईज की कोई एंट्री नहीं थी। एफआईज की जून 2024 में पहली बार 0.24% की एंट्री है, ये इंटरेस्टिंग है। बाकी 50% माल पब्लिक लेके बैठी है। पब्लिक से देखिए 49.2%, यहां से 0.24 गया और यहां 0.24 यहां एग्जैक्टली ट्रांसफर हो गया। यहाँ पे एक और यूनिक चीज दिखाई दे रही है कि जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स है वो सिर्फ 86,000 है, सिर्फ 86,417। तो ये स्टॉक थोड़ा सा ऑपरेटर बेस या प्रमोटर बेस हो सकता है, ये मेरा अपना एनालिसिस, मेरा अपना मानना है। क्योंकि जब नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बहुत कम होते हैं और इनमें से 40,000 इन्वेस्टर्स प्रमोटर हैं, 40,000 इन्वेस्टर्स यहाँ हैं, 40,000 शेयर यहाँ, तो बेसिकली 50-50 के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। और जितना 0.24 पब्लिक से निकला वो एग्जैक्ट 0.24 कहां गया, एफआईज के पास में। तो ये जो गेम है, मुझे लगता है ये भी इनके अपने ही लोग हैं, ये भी इनके अपने ही लोग हैं। ये ऑफशोर कंपनीज के थ्रू इन्वेस्टमेंट हो सकती है। इसके और फंडामेंटल्स देखने की कोशिश करें तो 372 करोड़ की बहुत ही छोटी कंपनी है। डेट इस कंपनी में नहीं है, 55 करोड़ का डेट है। और इसको मीट आउट करने के लिए कंपनी के पास में, अगर रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी के पास में 129 करोड़ के रिजर्व्स हैं। तो ये डेट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो ऑलमोस्ट एक डेट फ्री कंपनी हम इसको मान सकते हैं। हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आ रही है? प्रॉब्लम्स ये आ रही है, जो कंपनी के जो प्रॉफिट्स आते हैं उस प्रॉफिट्स में से जो इंटरेस्ट इनकम है, जो इंटरेस्ट 4 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट इनको पे करना पड़ता है। 40 करोड़ के आसपास की सेल्स है, सेल्स लगातार ग्रो कर रही है। देखिए 20 करोड़, 17 करोड़, 24 करोड़, 33 करोड़, 39 इंग्लिश में 20, 18, 24, 33 एंड 39। दैट मींस सेल्स के लिए प्लस मार्क्स, सेल्स कर रही है कंपनी, मतलब नए ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं। प्रॉफिट के लिए 9 करोड़, 6 करोड़, 14 करोड़, 15 करोड़, प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 40% के आसपास कंपनी काम कर रही है, विच इज ह्यूज, है ना। टैक्स वैक्स पे करने के बाद में जो कंपनी लॉस में थी, पिछले कुछ टाइम से कंपनी प्रॉफिट में नहीं थी, यहां पे कंपनी ने 7 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। तो यहां पे पहली बार कंपनी ने इतने साल में 2000, देखिए पिछले कितने ही साल में कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया ही नहीं था। यहां पे अगर पीछे 2013 तक चले जाएं, 13 में 3 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद में 0 0 0 0 0 लॉस फ्लैट 7.27। तो ये कंपनी का टर्न अराउंड हो सकता है। इसमें कोई स्पेशल अदर इनकम है कि नहीं है वो देख लेते हैं। अदर इनकम यहाँ पे सिर्फ 1 करोड़ है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अदर इनकम नहीं है। तो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स बड़े हैं, 40% के आसपास में। देखिए 50% के आसपास का प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का पहले भी होता था, पर एक्सपेंसेस ज्यादा होते थे, इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा थी। या इंटरेस्ट कॉस्ट भी ऑलमोस्ट स्टेबल है, पिछले 2-3 साल के आसपास में 7 करोड़ के आसपास की इंटरेस्ट पेमेंट है। तो कंपनी का टर्न अराउंड पॉसिबल हो सकता है, ये चांसेस हैं। मैं यहां पे थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता हूं इस चीजों को देखते हुए कि कंपनी एक टर्न अराउंड दिखा रही है। तो यहां पे कितना इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट नहीं करना, वो मैं आपको 10 वीडियो में पहले बता चुका हूं। फिर बता देता हूं कि आपको अपनी रिस्क कैपिटल को ऐसे शेयर्स में लगाना चाहिए जिसको जाने का डर ना हो, जिसको खोने का डर ना हो। क्योंकि ये शेयर जब गिरने लगते हैं तो लोअर सर्किट से गिरते हैं, माल बिकता नहीं है। तो ऐसे स्टॉक्स में अगर आप ये झेल सकते हैं उस क्वांटिटी को, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको 1 लाख रुपए लगाने हैं, 1 लाख रुपए में से ऐसी कंपनीज के लिए अंडर 10% इन्वेस्टमेंट होती है। 10% या 10% ज्यादा रिस्की हो तो 10%, और ज्यादा रिस्क लेने का शौक है तो 10, 12, 15%, 20% लगा सकते हैं, आपकी अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्टाइल के हिसाब से। बट अगर मुझे लगानी है, हाँ, तो अगर मुझे यहां पे लगाना है तो हो सकता है मैं इसको थोड़ा सा फंड एलोकेट करूं, ये देखने के लिए कि क्या कंपनी अगले साल भी कुछ अच्छा करती है। अगर मुझे क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका पोस्टमार्टम करना है तो यहां पे थोड़ी सी चीज सोचने वाली है कि यहां पे पिछले 2 क्वार्टर बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। पिछले क्वार्टर में लॉस था, इस क्वार्टर में 63 लाख के आसपास का प्रॉफिट है। उससे पहले जो प्रॉफिट आए थे वो थे यहाँ पे सितंबर क्वार्टर में। अब मार्च के बाद में हमारे पास में जून क्वार्टर का रिजल्ट आना बाकी है, इसका हम वेट करना चाहेंगे। इसको देखने के बाद इसका टर्न अराउंड कंफर्म होगा। अगर ये क्वार्टर इनका अच्छा आता है, जो सेल्स है, सेल्स देखिए गिरी है। सितंबर 23 में 14 करोड़ की सेल थी, उससे पहले 7.76, अगर इसको भी रेफरेंस मान ले, 7 का 9 हुआ था, 9 का 4, तो ये सेल्स 50% रिड्यूस हुई है, 50% रिड्यूस हुई है। तो अगर सेल्स बढ़ती हुई दिखाई देती है जून में, तो जून में सेल्स देखिए, मार्च में 5 करोड़, जून में 7 करोड़, इससे पहले मार्च में 0.7, जून में 6, तो मेरे हिसाब से इनका एक सेट पैटर्न दिखाई दे रहा है। मार्च में 4.5, जून में 7.6, तो मार्च से यहां से सेल्स डबल होने वाली है। इसको एक क्वार्टर के लिए इसमें पंगा लिया जा सकता है। अगर आपको ये एनालिसिस समझ में आता है
तो लीजिएगा, मेरी कोई पोजीशन नहीं है, मुझे नहीं पता इसमें पोजीशन बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा। अगर आपको ठीक लगता है, आपका रिस्क एपेटाइट में फिट बैठता है तो लीजिए, नहीं तो इग्नोर कीजिए। ऐसी बहुत सारी वीडियो आपके सामने आती रहेंगी, जाती रहेंगी, है ना। वीडियो अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, ये बेबाकी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना यार। आप कमेंट नहीं कर रहे, वीडियो बहुत लोग देख रहे हैं, वीडियो हजारों लोग देख रहे हैं, 20,000 30,000 40,000 80,000 लोग, कमेंट 1000 भी नहीं आ रही है। आप लोगों को लिखने की आदत छूट गई है। नीचे में सिर्फ अगर आप लिख देंगे तो सिर्फ भला पता क्या होगा, भला ये होगा कि हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, हमें लगता है कि आप हमसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमें लगता है आप हमसे बात कर रहे हैं। जब आप हमसे बात करते हैं तो आपके मन की बात हम तक पहुंच जाती है, तो हम समझ सकते हैं कि हाँ, ये लोग चाहते क्या है वो हम तक बहुत अच्छे से आ जाता है। तो प्लीज अपने दिल की बात जरूर लिखिए, आपको कैसा लगा वीडियो, क्या वीडियो चाहते हैं, किस स्टॉक के ऊपर एनालिसिस चाहते हैं और क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, आप ये भी लिख सकते हैं। दिल्ली क्लास बुक करनी है, आप टेलीग्राम चैनल पे ही जाएंगे, टेलीग्राम चैनल के अलावा कहीं नहीं जाएंगे, आपको यहीं पे ही लिंक मिलेगा सारा का सारा। यहाँ जाएंगे, थोड़ा सा पीछे जाइए, टाइम टू टाइम इसको मैं आगे पीछे भी कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको बेसिकली ये डिटेल मिल जाएंगी। दिल्ली क्लास में बहुत बड़ी क्लास नहीं होने वाली, 1-to-1 इंटरेक्शन होने वाला है। क्या खरीदना है, क्यों खरीदना है, कितना खरीदना है, कहाँ तक खरीदना है और लेना भी है या नहीं लेना, और एफएनओ का स्टॉक है तो उसको कैसे देखना है कि वो बॉटम बना रहा है क्या टॉप बना रहा है, ये सब चीजें स्टडी हम ऑप्शन चेन की हेल्प से करते हैं। तो ऑप्शन चेन को देखने का मेरा नजरिया क्या है, कौन से टूल को इस्तेमाल करना चाहिए। और हाँ, आपको पूरी लाइफ टाइम के लिए मेरा ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर फ्री मिलने वाला है। जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं, हर एक साल में आपका रिन्यू वो ऑटोमेटिकली हो जाया करेगा। आपको 1 साल यूज करना है, टीम को कांटेक्ट करना है, मेरा 1 साल हो गया, रिन्यू कर दीजिए, फिर 1 साल आपका एक्सटेंशन हो जाएगी फ्री में, कोई पैसे आपसे चार्ज नहीं रहेंगे। चलिए मिलते हैं मास्टर क्लास में या फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। बाय बाय, जय हिंद।